चलिए देखिए, आज बीएससी थर्ड ईयर का आपका जो सॉल्यूशन चैप्टर है उसके अंदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक टॉपिक को हम चल रहे हैं। चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को वन बाय वन आएंगे हम, ठीक है ना। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। सबसे पहले इसके अंदर हम आते हैं, देखिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है इसको डिफाइन करते हैं। देखिए ये है ना, इसके लिए ग्राफ है। देखिए सपोज आपका कोई एक वॉलेटाइल लिक्विड है, वॉलेटाइल लिक्विड को आप हीट करते हैं, ये है ना। एक क्लोज कंटेनर लेते हैं, बेल जार कहते हैं जिसको हम, ठीक है ना। इसके अंदर हमने एक वॉलेटाइल लिक्विड ले रखा है। इस वॉलेटाइल लिक्विड को यदि आप हीट करेंगे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, क्या होगा, वेपर क्रिएट होगा, उसकी वेपर्स बनेंगी। देन इनिशियली आपका वेपर बनेगा, फिर वो जो वेपर हैं वो आपस में कंडेंस करके क्या करेंगे, आपका लिक्विफाई होंगे, लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे। तो दो अपोजिंग प्रोसेस चल रही है यहाँ पे, ठीक है। जैसे हमने फिक्स कर लिया 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने किसी वॉलेटाइल लिक्विड को हीट करना शुरू किया ना, क्लोज कंटेनर के अंदर है। तो 40 डिग्री पर जब हम इसको हीट करेंगे कांस्टेंट टेम्परेचर रख के, तो स्टार्टिंग में आपका रेट ऑफ वेपोराइजेशन हाई होगा। रेट ऑफ, हम फॉरवर्ड इसको कह लेते हैं, बैकवर्ड इसको कह लेते हैं, ठीक है। रेट ऑफ फॉरवर्ड आपका क्या होगा, हाई होगा। लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग स्टार्टिंग में आपका लिक्विड बहुत ज्यादा है तो आपका एक्टिव मास ज्यादा होगा, तो आपका रिएक्टेंट का एक्टिव मास ज्यादा होगा, तो रिएक्शन का रेट भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है ना। अब धीरे धीरे आपका यहाँ पे क्या है, लिक्विड की वेपर क्रिएट होंगी, तो बैकवर्ड रिएक्शन जो है हमारा कंडेंसेशन प्रोसेस, उसके लिए रिएक्टेंट का एक्टिव मास बढ़ने लगेगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, रेट ऑफ बैकवर्ड पाथ भी आपका क्या होगा, बढ़ेगा। एक सर्टेन टाइम के बाद वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन दोनों का रेट इक्वेट कर जाता है उस पर्टिकुलर कंडीशन पर। उसके बाद आपका फिक्स हो गया, जितना वेपोराइजेशन हो रहा है उतना ही कंडेंसेशन हो रहा है। इसका मतलब उसके बाद वेपर का आपका क्या है, अमाउंट फिक्स होगा ना लिक्विड के सरफेस के ऊपर। तो उस लिक्विड की वेपर के द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाएगा इस लिक्विड के सरफेस पे, दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर को बिल्कुल क्या है, गलत वे में आप नहीं इसको क्या है डिफाइन करेंगे कि लिक्विड की वेपर के द्वारा एक्सर्ट किया गया प्रेशर नहीं कहेंगे, ठीक है ना। किसी भी लिक्विड की वेपर के द्वारा इक्विलिब्रियम कंडीशन पर, इक्विलिब्रियम समझ ना, मैंने कहा स्टार्टिंग में रेट ऑफ वेपोराइजेशन मैक्सिमम होता है या बहुत हाई होता है ड्यू टू या अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। स्टार्टिंग में रिएक्टेंट ज्यादा है, लिक्विड ज्यादा है, इसलिए रेट ऑफ वेपोराइजेशन ज्यादा है। स्टार्टिंग में वेपर थी नहीं तो आपका कंडेंसेशन का रेट मिनिमम होगा या जीरो होगा, ठीक है। धीरे धीरे आपका वेपर बढ़ेंगे तो ये बढ़ेगा वेपर की क्वांटिटी, तो बैकवर्ड पाथ का रेट भी बढ़ेगा। एक समय के बाद दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या है, वेपर की क्वांटिटी में कोई इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होने वाला है, ठीक है। तो उस कंडीशन पर लिक्विड की वेपर के द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट करा जाएगा सरफेस पे लिक्विड के, दैट इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड, ठीक है। अब देखिए सपोज हमारे पास कोई एक वॉलेटाइल लिक्विड है, उस वॉलेटाइल लिक्विड को हमने मान लिया 40 डिग्री पे हीट किया, तो उसका वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में इतना था, इतना। ये वेपर प्रेशर है और यहां आपका टेम्परेचर का ग्राफ। पहले इसको ध्यान से समझिएगा, टेम्परेचर और वेपर प्रेशर के बीच में ग्राफ प्लॉट करें। इस क्या है, टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर की वैल्यू इतनी थी, ये थी, तो दोनों का मीटिंग पॉइंट ये हो गया। फिर हमने टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाया, 40 की जगह 60 पे हीट करना शुरू किया, तो आपका क्या है, पहले वही वेपोराइजेशन, फिर कंडेंसेशन, फिर इक्विलिब्रियम आएगा। तो इक्विलिब्रियम पर जो आपका वेपर प्रेशर होगा वो थोड़ा सा ज्यादा होगा हाई टेम्परेचर पे, तो ये हो गया। सपोज इतना था, तो दोनों का मीटिंग पॉइंट ये हो गया, ठीक है। तो जैसे जैसे आपको दिख रहा है ना, ये देखिए जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वेपर प्रेशर की वैल्यू भी क्या करती है, इंक्रीज करते जा रही है, ठीक है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ऐसा आएगा, ये हमारा 1 atm का लेवल है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का लेवल है। यहां पे मान लिया जो प्रेशर है वो 1 atm है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर किसी भी वॉलेटाइल लिक्विड का वेपर प्रेशर कितना हो जाता है, आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। तो यही टेम्परेचर क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट, टीबी से लिखते हैं, ऑफ द वॉलेटाइल लिक्विड, ठीक है। किसी भी वॉलेटाइल लिक्विड को हीट करेंगे, लो टेम्परेचर पे कर रहे हैं, तो उसमें वेपर प्रेशर कम होगा। वेपर प्रेशर क्या हमने डिफाइन किया, इक्विलिब्रियम पर एक्सर्टेड प्रेशर वेपर के द्वारा, ठीक है। तो थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपका क्या होगा, वेपर प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे करेंगे तो ज्यादा वेपोराइजेशन होगा, तो इक्विलिब्रियम पे वेपर भी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। थोड़ा और हाई टेम्परेचर पे करेंगे तो आपका वेपर प्रेशर और बढ़ेगा। एक फिक्स टेम्परेचर ऐसा भी होगा हर वॉलेटाइल लिक्विड के लिए, जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आपका लिक्विड का वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, तो उसको कहा जाता है आपका क्या, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड, ठीक है ना।
तो फिजिकल डेफिनेशन याद रखिएगा बॉइलिंग पॉइंट का क्या होता है, दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द वॉलेटाइल लिक्विड बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट विल रिप्रेजेंट या दैट विल बी कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वॉलेटाइल लिक्विड। ठीक है ना। अब हम इसके बाद फिर इसमें आता है देखिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जो हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब उस पर आता है देखिए, अभी तो मैंने जस्ट आपको बॉइलिंग पॉइंट क्या है ये बताया, अब बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन क्या होता है इसको डिफाइन करेंगे। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए पहले बॉइलिंग पॉइंट तो आना चाहिए ना, इसलिए हम पहले बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन किए। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है जरा सुनना है। देखिए फिर मैं एक वेपर प्रेशर ग्राफ और क्रिएट करता हूं। देखिए ये ना, सपोज ये आपका एक वॉलेटाइल लिक्विड था भैया, क्लोज कंटेनर जिसको हम क्या कहते हैं बेल जार, इसमें प्योर सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट को आप ए से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है ना। और दूसरा कंटेनर है जिसमें आपने क्या कह दिया, ये भी बेल जार है, इसमें आपने सॉल्वेंट के ऊपर क्या ऐड कर लिया, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। ये जो आपको एस्टेरिक मार्क्स में दिखा रहा हूं ये सॉल्यूट को इंडिकेट कर रहा है, तो आपने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को बी से लिखा, तो ए प्लस बी, तो ये हमारे पास क्या हो गया सॉल्यूशन, और ये क्या हो गया आपका सॉल्वेंट हो गया। ठीक है ना। ये हमारे पास प्योर वॉलेटाइल सॉल्वेंट है। इस प्योर वॉलेटाइल सॉल्वेंट को हम हीटिंग करेंगे तो आपका इसका मैं एक लेवल क्रिएट कर देता हूं। ठीक हो गया। ये है टेम्परेचर और ये है वेपर प्रेशर कोऑर्डिनेट। ठीक है ना। ये प्योर वॉलेटाइल सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ग्राफ हो गया। मींस अभी मैंने डिफाइन किया ना वॉलेटाइल लिक्विड का, तो उस लिक्विड को सॉल्वेंट कह रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, ये देख रहे हैं, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा 1 atm के लेवल के बराबर हो गया। ठीक हो गया। तो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर को आप क्या कह सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट TB नॉट, नॉट से लिख रहा हूं है, तो ये हो गया TB नॉट। ठीक हो गया। अब सपोज आपने इस सॉल्वेंट में थोड़ा सा नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो क्या होगा, कुछ सरफेस पर, पहले तो हमारे पास पूरा जो सरफेस था वो अवेलेबल था इवेपोरेशन के लिए, क्योंकि पूरे सरफेस पे सॉल्वेंट के ही मॉलिक्यूल है, तो वो इवेपोरेट कर रहे हैं, तो पूरा सरफेस अवेलेबल था वेपोराइजेशन करने के लिए। ठीक है। अब हमने जैसे ही नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला, तो जहां जहां पे आपका नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट होगा सरफेस पे, वहां से इवेपोरेशन नहीं हो सकता, क्योंकि सॉल्यूट तो आपका नॉन वॉलेटाइल है ना। तो अब हमारे पास जो अवेलेबल सरफेस है वेपोराइजेशन के लिए, वो पहले के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा क्या हो गया, कम हो गया। ठीक हो गया। एक ही टेम्परेचर पे, मान लिया आप 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे, अभी बॉइलिंग पॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं, 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे मान लिया हमने सॉल्वेंट को हीट कर रहे थे, तो उसका जो वेपर प्रेशर क्रिएट हो रहा था। ठीक है। अब हम 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही आप क्या कर रहे हैं, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट कंटेनिंग सॉल्यूशन को हीट कर रहे हैं, तो आपका थोड़ा सा वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहां पे हमारे पास अवेलेबल सरफेस ज्यादा था जहां से इवेपोरेशन हो रहा था, तो ज्यादा सरफेस से इवेपोरेशन होगा इस टेम्परेचर पे, तो वेपर ज्यादा बनेगी, तो वेपर के द्वारा एक्सर्टेड प्रेशर भी क्या होगा इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ज्यादा होगा। लेकिन यहां पे हमारा कुछ सरफेस पर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट आ गया, तो हमारे पास पूरा सरफेस अवेलेबल नहीं है अब इवेपोरेशन के लिए, तो सेम टेम्परेचर यहां भी रखा है, तो आपका कम वेपर बनेंगी, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पर आपका वेपर के द्वारा एक्सर्टेड प्रेशर भी क्या होगा, आपका कम होगा। ठीक है। तो यहां से इसी को हम क्या कहते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहते हैं इसको। ठीक है। सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करने से जो अवेलेबल सरफेस है इवेपोरेशन के लिए वो डिक्रीज करता है, जिससे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, आपका प्योर सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उसको कहता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। कोई इसको ऐसे भी कह सकता है, किसी भी सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करने से सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो ड्यू टू किसके, सॉल्वेंट के ही तो है, सॉल्यूट तो इवेपोरेट करेगा नहीं, तो सॉल्यूशन का जितना भी वेपर प्रेशर होगा वो ड्यू टू सॉल्वेंट है। तो ये कहता है सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर भी कह देता है कोई उसको। ठीक है। प्योर कंडीशन पे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जितना होगा, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर उससे क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा। लेकिन कैसे सॉल्यूशन के अंदर, जिसके अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट होगा, इसको कहता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इतनी बात सबको समझ में आता है ना। तो अब यहां से एक कंडीशन ध्यान दीजिएगा। देखिए मैंने ये
सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ग्राफ ये बनाया आपका, ठीक है। मींस टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाते गए सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर राइज करते गया और इस टेम्परेचर पर 1 atm के इक्वल हो गया। तो ये टेम्परेचर क्या हो गया, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट हो गया। लेकिन अब मैं यदि सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करके यदि ग्राफ प्लॉट करूंगा, देखिए तो ऐसा ग्राफ आता है, दिख रहा है। देखिए अब क्या लग रहा है, देखो किसी भी कंडीशन पर, किसी जैसे मैंने 50 डिग्री का मान लिया, यहां पे 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था, तो दिख रहा है आपको, देखो 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना था, इतना था, ये था। उसी 50 पर सॉल्यूशन का वेपर, ये सॉल्यूशन का ग्राफ है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या है, थोड़ा सा कम है। तो ये वेपर प्रेशर क्या हुआ, लोअरिंग, यही तो हुई। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर प्योर इस टेम्परेचर पे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सॉल्वेंट का प्योर स्टेट में जितना वेपर प्रेशर था और जो आपका क्या है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करने से जो सॉल्यूशन बना, उसी टेम्परेचर पर उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट से थोड़ा सा क्या है, प्योर सॉल्वेंट से क्या है, कम है। तो इसको कहा जाता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। कोई 50 कोई जरूरी नहीं है, इस टेम्परेचर पर भी देखोगे तो सॉल्वेंट का इतना था तो सॉल्यूशन का इतना है, तो आपका तब भी तो आपकी लोअरिंग आ रही है ना। तो आपका ईच एंड एवरी टेम्परेचर पर प्योर सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर थोड़ा सा क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो अब यहीं से हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट क्रिएट होता है। क्या होगा, सुनना है। देखिए ये कहता है टेम्परेचर और यहां था वेपर प्रेशर, ठीक हो गया। ये था आपका कौन सा लेवल, 1 एटमॉस्फेरिक लेवल, 1 atm का लेवल, ऐसे क्रिएट कर लो इसको। तो ये हो गया आपका प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ग्राफ। तो ये टेम्परेचर क्या हो गया भैया, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, TB नॉट लिख लेते हैं, प्योर कंडीशन को नॉट से इंडिकेट करना है। देन ये हमारा सॉल्यूशन, ठीक हो गया। तो ये दिख रहा है, देखो ये लिखना है इसको सॉल्वेंट और ये सॉल्यूशन, ठीक हो गया। तो ये देखिए ये क्या कह रहा है, जिस टेम्परेचर पर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना हो गया, 1 atm हो गया। मींस जो टेम्परेचर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, उसी टेम्परेचर पर, सेम टेम्परेचर पर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कंटेनिंग जो सॉल्यूशन होगा उसका वेपर प्रेशर 1 atm से थोड़ा सा क्या होगा, कम होगा, ठीक है। ये सॉल्यूशन का ग्राफ यहां पे काट रहा है ना, तो उसका वेपर प्रेशर थोड़ा सा कम है, ठीक हो गया। तो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को भी हमने यदि कितना बनाना है, 1 atm बनाना है। किसके, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को भी 1 atm बनाना है, क्योंकि इस टेम्परेचर पर सॉल्वेंट का इतना है, 1 atm के लेवल को टच कर गया तो ये तो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट हो गया। लेकिन उसी टेम्परेचर पर सॉल्यूशन का थोड़ा सा कम है ना, 1 atm से काफी नीचे है उसका लेवल। तो यदि आपने सॉल्यूशन के भी बॉइलिंग पॉइंट को आपने गेन करना है, या ये कहना है कि सॉल्यूशन के भी वेपर प्रेशर को 1 atm तक रीच करना है, तो सॉल्यूशन को कुछ एक्स्ट्रा टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। वही एक्स्ट्रा जो प्रोवाइड किया गया टेम्परेचर है, उसी को कहा जाता है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए ये ग्राफ आपको दिख रहा है, आप देखिए तो ये आपका टेम्परेचर है भैया, जब सॉल्यूशन का भी वेपर प्रेशर कितना हो गया, 1 atm हो गया। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट TB, क्योंकि इस टेम्परेचर पर सॉल्यूशन का ग्राफ भी 1 atm को टच कर गया ना, तो ये टेम्परेचर सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हो गया। इस टेम्परेचर पे केवल सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 1 atm था, तो ये सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है। तो यहां से आपको एक चीज दिख रहा है कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या है, जब 1 atm होगा तो सॉल्यूशन का उससे थोड़ा कम होगा, क्योंकि मैंने अभी यहां बोला कि जब सॉल्यूट को डालते हैं तो इवेपोरेशन के लिए सरफेस कम हो जाता है, तो वेपर कम बनता है, तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का थोड़ा सा सॉल्वेंट से कम होता है, जिसको लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहते हैं। तो ये हुआ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक हो गया। तो अब हमारा इस टेम्परेचर पर, जबकि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 1 atm था, मतलब जो टेम्परेचर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा था, उस टेम्परेचर पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 1 atm से काफी कम है, तो उसको भी आपने 1 atm तक रीच करना है। ये कह लो कि दूसरे वे में आप कह सकते हैं सॉल्यूशन का भी आप बॉइलिंग पॉइंट गेन करना चाह रहे हैं, तो सॉल्यूशन का को कुछ एक्स्ट्रा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो हमने कितना एक्स्ट्रा दिया, देखो इतना एक्स्ट्रा दिया, तब इसका वेपर प्रेशर कितना बना, 1 atm बना दिया, ठीक है। तो यही जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच का, दैट इज डेल्टा TB। डेल्टा TB क्या कह सकते हैं इसको आप, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कितना होगा, सॉल्यूशन का कितना है, TB माइनस TB नॉट, ठीक हो गया। सॉल्यूशन को कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ा, तो कितना एक्स्ट्रा दिया, इतना एक्स्ट्रा दिया, तो ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हो गया।
तो इसमें से सॉल्वेंट का घटाएंगे तो आपको पता चलेगा कितना एक्स्ट्रा आपने प्रोवाइड किया। यही एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया गया टेम्परेचर क्या कहलाता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जो कि एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिसको मैं आगे जाकर के प्रूव करूंगा भी आपका। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गया ना कि आपका प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, तो सॉल्यूट ऐड करने से आपका जो सॉल्यूशन बना उसमें इवेपोरेशन के लिए अवेलेबल सरफेस कम, इससे आपका वेपोराइजेशन कम, इससे सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में इसका वेपर प्रेशर कम, इसी को कहते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और इसी कंसेप्ट को यदि हम फॉलो करके चलते हैं तो हमने देखा कि जिस टेम्परेचर पर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 1 atm हो गया था, उसी टेम्परेचर पर क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कंटेनिंग सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 1 atm से काफी कम है, तो उसको हमने 1 atm तक उसको भी पहुंचाना है सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को, मतलब सॉल्यूशन का भी बॉइलिंग पॉइंट आपने गेन करना है, तो उसको कुछ एक्स्ट्रा टेम्परेचर प्रोवाइड किया। तो जैसे ही कुछ एक्स्ट्रा टेम्परेचर दिया तो उसका भी वेपर प्रेशर कितना हो गया, 1 atm। तो वही एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया गया टेम्परेचर क्या कहलाता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मैथमेटिकली फॉर्मुलेशन के फॉर्म में कहें तो TB माइनस TB नॉट, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब देखिए यहां से आपको एक चीज क्या दिख रहा है, देखिए जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा लग रहा है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के ना। क्यों, देखो जिसका वेपर प्रेशर जितना कम होगा, जैसे इस टेम्परेचर पे आपका सॉल्वेंट का इतना था तो सॉल्यूशन का इतना है, तो इतना वेपर प्रेशर लोअर का है, तो हमने वेपर प्रेशर जितना कम हुआ होगा तो उसको 1 atm तक पहुंचाने के लिए हमको उतना एक्स्ट्रा टेम्परेचर देना पड़ेगा ना। तो यहां से हमने कहा कि जिसका वेपर प्रेशर जितनी ज्यादा लोअरिंग होगी उसमें बॉइलिंग पॉइंट उतना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा एलिवेशन करेगा। ठीक है, मान लिया एक सॉल्यूशन ये है जिसमें आपने थोड़ा सा सॉल्यूट डाला था, उसका ग्राफ ये हो गया। मान लिया एक और सॉल्यूशन है हमारे पास जिसमें बहुत ज्यादा सॉल्यूट डाल दिया है, बहुत ज्यादा सॉल्यूट डालोगे तो और ज्यादा सरफेस पे सॉल्यूट होगा जो कि इवेपोरेट नहीं हो सकता है, तो इवेपोरेशन करने वाला सॉल्वेंट क्या होगा, सरफेस पे और कम हो जाएगा, तो वेपर प्रेशर और कम हो जाएगा क्योंकि इवेपोरेट करने वाला सरफेस कम होगा तो वेपराइजेशन भी कम होगा, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इसके रिस्पेक्ट में और कम हो जाएगा। जैसे मैं इसको ग्राफ से दिखाऊं, देखो ये हो गया आपका एक और ग्राफ। इस सॉल्यूशन के अंदर ये भी सॉल्यूशन है, मान लिया इसको सॉल्यूशन सेकंड कह लेते हैं, इसको फर्स्ट कह लेते हैं। इसमें लो कंसंट्रेशन है सॉल्यूट का, इसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन क्या है, हाई है, तो सॉल्यूट का जितना हाई कंसंट्रेशन होगा तो वेपर प्रेशर उतना लोअरिंग होगी। अब देखिए इसी टेम्परेचर पे सॉल्वेंट का इतना था, पहले सॉल्यूशन का थोड़ा कम था, दूसरे सॉल्यूशन का और कम है, इतना कम हो गया, इतना ज्यादा कम हो गया। ठीक है, तो वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा कम हो रखा है, लोअरिंग हो रखी है, बहुत ज्यादा लोअरिंग हो रखी है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही एक्स्ट्रा एलिवेट करेगा। तो यहां कितना हो जाएगा, ये दिख रहा है, यहां पे आपका ये TB1 कह लो तो ये TB2 हो गया। तो दिख रहा है इतना ज्यादा वेपर प्रेशर लोअरिंग हुई तो इतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन होगा। ठीक है, क्योंकि जितना कम वेपर प्रेशर हुआ होगा सॉल्यूशन का तो उसको 1 atm तक पहुंचाने के लिए उतना एक्स्ट्रा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन उतना ज्यादा का होगा। जैसे पहले वाले सॉल्यूशन का थोड़ा सा कम था तो उसका एलिवेशन भी क्या है, कम हुआ, वेपर प्रेशर हल्का सा कम था तो आपने थोड़ा सा टेम्परेचर दिया तो वो 1 atm तक रीच कर लिया। ठीक है, तो यहां से एक कंक्लूजन दिख गया कि आपका जितना ज्यादा वेपर प्रेशर लोअरिंग उतना ज्यादा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। चाहो तो इसको हम मैथमेटिकली आपको ऐसे फॉर्मुलेट कर सकते हैं। देखिए एक छोटा सा फॉर्मुलेशन भी मैं दे सकता हूं उसके लिए, ये ना ये भी देखिए, ठीक है, ये है टेम्परेचर ग्राफ और ये सॉरी एक्सेस और ये वेपर प्रेशर एक्सेस, ये 1 atm का लेवल। ठीक है ना, तो ये है सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, सपोज TB0, ये है एक सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन फर्स्ट, ये सॉल्वेंट है, और ये है सॉल्यूशन सेकंड। सॉल्यूशन फर्स्ट और सॉल्यूशन सेकंड में क्या डिफरेंस है, सॉल्यूशन सेकंड जो होगा उसमें ज्यादा सॉल्यूट प्रेजेंट होगा, मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, इसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो ये दिख रहा है, देखो जिस टेम्परेचर पे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 1 atm हुआ, उस टेम्परेचर पे पहले सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना है, इसको PA0 कह लेते हैं, प्योर सॉल्वेंट का है, इसको P1, खाली सिंबल कुछ भी दे रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको क्या कह लेते हैं, इसको P2 कह लेते हैं। ठीक हो गया, जिस टेम्परेचर यहीं पे कंपेयर करना है, जिस टेम्परेचर पर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 1 atm हो, मतलब जो टेम्परेचर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है, उसी टेम्परेचर पर पहले सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर थोड़ा सा कम है, P1 है, और दूसरे का और कम है क्योंकि उसमें सॉल्यूट और ज्यादा है,
तो वेपर प्रेशर लोअरिंग होगी तो उसमें और ज्यादा और कम होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, पहले सॉल्यूशन का थोड़ा सा एलिवेशन हुआ होगा तो ये हो गया TV1। दूसरे सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन भी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा तो TV